जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसी की बात मानने से हमारा परम कल्याण होगा। पहला लक्षण, जिसमें मान प्रियता न हो, सम्मान प्रियता, अपना नाम हो जाए, अपना यश फैल जाए, ये ना हो। दूसरा, जिसमें अपने परिवार और अपने शरीर का मोह न हो। चित संग दोषा, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, कोई माता बहन कुछ भी करे, वो कभी अपने धर्म से डिगे ना, अपनी स्थिति में, अर्थात अपने प्रभाव का भोग न करे। जो प्रभाव से आप हमसे प्रभावित हुए तो हम आपसे कुछ शोषण वृत्ति न रखें, आपका मंगल चाहें। जित संग दोषा, कोई भोग वस्तु, कोई भोग शरीर, कोई किसी भी तरह का वो हमको परास्त न कर पाए, हम अपनी सीमा में बने रहे, बहुत कठिन है। अध्यात्म नित्या, नित्य अपने भगवत स्वरूप में स्थित, और कोई भी कामना ना हो अपने सुख के लिए। जो हम उपदेश कर रहे हैं, जो हम चेष्टा कर रहे हैं, वो समाज सुख के लिए हो, अपने सुख के लिए ना हो। पलट करके स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम आपको उपदेश कर रहे हैं वैराग्य का और हमारे अंदर की चाह है कि आप, तो वो अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामना रहित होकर के, जैसे आप जगत मंगल के लिए करें तो आपका मंगल तो होगा ही, पर आप कामना न करें। आप जैसे लाखों लोगों को सद भावना का, सदक्रिया का, सद आहार का उपदेश दे रहे हैं, तो आपका तो मंगल होगा ही, क्योंकि आप मंगल भावना लाखों के लिए कर रहे हैं, वो पलट कर आपके ऊपर आएगी, आपका मंगल करेगी। लेकिन आपकी चाह नहीं होनी चाहिए लाखों से किसी भी तरह की शोषण वृत्ति, विनिवृत्त कामा, और स्वयं सहनशील हो और दूसरे के दुख में पिघल जाए, स्वयं अपने दुख को सह जाए, दूसरे के दुख में पिघल जाए, जो सुख दुख को समान समझे, पूरे जगत का मंगल चाहे, ऐसे पुरुष की बात आंख मूंद कर मान लो, कभी भी अमंगल नहीं होगा। और जहाँ दिखावटी बना है, जहाँ कहने के पीछे फिर कुछ और चाहे, वहाँ संभल करके, हाँ, हमारा विचार, हमारा चिंतन केवल जगत मंगल के लिए हो तो बात माननी है। और बात कह कुछ रहे हैं और इसके बाद हमारी कुछ मांगे हैं, तो उस बात का कोई रंग नहीं रहा, उस बात का कोई रंग। आज हम अपनी बात को बेच रहे हैं, आज हम अपने अनुभवों को जागृत करके जगत मंगल के लिए नहीं, वो बेच रहे हैं। वो मान चाहिए या प्रतिष्ठा चाहिए या रुपया चाहिए, वाहवाही चाहिए, इससे मंगल नहीं होगा। हम कष्ट सहेंगे, हम दुख सहेंगे, लेकिन आपका मंगल करेंगे। ऐसे पुरुष की बात माननी चाहिए, ऐसे पुरुष का। और हमें लगता है सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो बताना नहीं पड़ेगा, आप देख करके वो बैठ कर ही जान जाएंगे कि इनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। आपके हृदय में भगवान है, वो बैठ करके बता देंगे कि यहाँ ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जीवन में हमने देखा है, बचपन से बाबा जी रहे, तो हमें जहाँ कुछ, तो हमारे अंदर आ गया कि भागो यहाँ से, भागो, यहाँ ठीक नहीं है। और जहाँ ठीक हुआ तो आजीवन के लिए हमारी श्रद्धा समर्पित हो गई। जैसे पूज्य पादुड़िया बाबा, पूज्य शिवाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य राधा बाबा, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े बड़े जो महान संत हुए, तो फिर वहाँ कोई संशय नहीं हुआ। तो हमारे को लगता है कि अगर थोड़ी देर हृदय में भगवान को स्मरण करके पूछ लो कि इसकी बात माने कि ना माने, तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं मानो, चलो ये ठीक नहीं है। भगवान अंदर जगत गुरु बैठे हुए। अच्छा लगा आपसे, क्योंकि हमें वो बहुत प्रिय लगता है जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के काम आए। जैसे हम आर्मी के जलाते हैं ना, तो उनको संत की तरह ही उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि अपना जीवन राष्ट्र के लिए दिए। ऐसे जो राष्ट्र की सेवा के लिए किसी भी तरह से जुड़ा है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है कि हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे समाज को सुख देने के लिए। और जिन्होंने एक चीज लिखा था कि ये पे हमें भी पता नहीं था, ये कह रहे थे कि आजकल लोग, बच्चे जो है ना, नए नए बच्चे हैं, वो पैसा कमाने के लिए आजकल ऑनलाइन सट्टा और जुआ बेटिंग आदि होता है महाराज जी, उसपे अपने माता पिता के भी पैसे लगा देते हैं। ये बहुत चल गया है और कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस, हमें ज्ञान ही नहीं कि क्या होता है। इसमें क्या महाराज, जैसे पुराने टाइम में 3 ताश खेलते थे ना, तो तक वो भी हमें पता नहीं कि जुआ खेलते थे महाराज जी। अब जुआ शब्द से पता है। हाँ, अब ये ऑनलाइन ओवरऑल 24 घंटे चलता है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन में किससे खेलेंगे? तो कोई व्यक्ति होगा। सॉफ्टवेयर बनाया होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना होता है। अच्छा, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, जो कभी माँ का गहना चुरा लिया,
कभी किसी का क्या चुरा लिया, और जब वो हार जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अब क्या करें, माँ बाप संस्कार ही नहीं देता है बच्चे को, तो क्या करें। अब ये तो हमने पहली बार सुना कि मोबाइल में 50 लाख रुपए हार जाते हैं, क्या कर लेते हैं उस दुख में। मोबाइल से हमें पहली बार सुन रहे जिंदगी में। और जैसे 2000 रुपया लगाया तो नहीं, किसको लगाया? वो ऑनलाइन लगेगा, वो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो अगर आप जीत गए अपने अकाउंट में आ जाएगा, और फिर वो और लोग के लिए फिर लगाएगा। ऐसे करते 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 उसने 1 लाख लगा दिया, अभी वो हार गया, अभी वो जो कमाया वो भी गया। मतलब तो हार गया तो पैसा चला जाएगा, पैसा क्या है, अपने आप चला जाएगा। बीच में कोई संपर्क नहीं है, कोई बात करने वाला है, सिर्फ एक एप्लीकेशन है जहाँ कोई। तो बड़ा खतरनाक खेल है। और फिर उसके बाद बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है उस तरीके का। और हर 10वें दिन न्यूज में भी आ रहे हैं कि एक बच्चे ने, 20 साल के बच्चे ने, 22 साल के बच्चे ने, 18 साल के बच्चे। प्रचार करता रहता है ना कि ये लगाओ जीतो, इतने जीतो। और आजकल इसका प्रचार इतना हो गया महाराज, जिसके भी फॉलोवर्स है ना, जैसे 10 लाख है, 15 लाख है, वो आ जाते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो मैं जीत गया 10 लाख रुपए, मैं 5 लाख रुपए जीत गया। ये तो बहुत हानि की बात है। हाँ, बहुत हानि। अब कुछ भी चीज अपनी नहीं लेके आए तो ये नहीं बोलेंगे मैं मेहनत से लेके आया, उसका कपड़ा उतारेंगे और बोलेंगे देखो मैं तो यहाँ से 1 दिन में जीत गया। हाँ, तो इस विषय को आप मतलब इसमें भी जाएगा और नौइन बच्चों को समझाइए। आप इस विषय में बोले। आप तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी 1 रुपया मेहनत का कमाओ सबसे बेस्ट है, पर इस तरीके से खोट से महाराज आज के युग में अपने पैर की चप्पल कोई फ्री में नहीं देता। हाँ, तो कोई अपनी जेब से पैसा कैसे दे? कैसे दे देगा? बिल्कुल। इसका मतलब आपको फंसाया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। लोभ दिया जाता है उनको, उनको लोभ देने के पैसे मिलते हैं। जैसे कुछ ऐड आते हैं, अगर किसी चीज का प्रचार किया जा रहा है पहले उसका सत्य है, सत्य जानो, देख के उसके पीछे पागल मत हो जाओ। अगर ऐसे पैसा कमाया जाता तो पूरा हिंदुस्तान इसी काम में लग जाता। बिल्कुल। कोई सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करता ही नहीं। वैसे मेहनत से कमाया हुआ जो धन है वो सुख शांति प्रदान करता है। इस तरह से छल कपट से कमाया और किसी का मंगल नहीं हुआ। इसी जुआ के कारण 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। शकुनी ने अपने पासे के प्रभाव से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को बन बन भटकाया। तो भला इतना बड़ा धर्मात्मा पुरुष जब सफल नहीं हुआ तो जुआ से और कौन सफल हो सकता है। मैं बहुत सुंदर आती, नवीन बच्चे इसको समझेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कैसे किया जाए और उसमें ही खुश रहना कैसे सीखें? क्या नहीं बदला जा सकता? महाराज जी, जैसे जो चाहते हैं बच्चों के साथ, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है, देख करके दुख हो रहा है, लेकिन विचार बदला जा सकता है ना। दुख और सुख को अनुभव करने वाला विचार है। उसी विचार को यदि हम भगवत प्राण कर रहे तो भारी से भारी दुख में भी हम सुख का अनुभव करेंगे। माना प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, विचार तो बदला जा सकता है। क्यों? और सुख और दुख विचार में है। दुख नहीं बदला जा सकता प्रारब्ध भोग का, लेकिन विचार तो बदला जा सकता है। अगर विचार हमारा भगवान में है तो फिर हमें दुख कैसे हो सकता है? आनंद समुद्र भगवान है। विचार हमारा शरीर में है और क्रियाओं में है, तब तो चाहे कोई स्वस्थ शरीर भी हो तो भी उसे दुख भोगता। चिंता, शोक, ये नाना प्रकार की उद्विग्नताएं, भय, विषाद, ये हट नहीं सकता। देहाभिमानी कभी इनसे नहीं हट सकता। कोई भले कोरी बात कहे मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, हमारे ब्रह्म ऋषियों ने कहा है, जब तक चित्त को भगवदाकार नहीं किया जा सकता तब तक चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद इनसे नहीं बचा जा सकता। तो हम विचार तो बदल सकते हैं ना अपने, और वो विचार बदलने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक मिलता है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न हुई। तो सत्संग मिला, विवेक हमारा जागृत हो रहा है, नाम जप करें, हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमारा मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन है। परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों को हम सुख भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो अभी दुख ही दुख है। हमें पाई वर्ष दुख नहीं है, पाई भर दुख नहीं है, एकदम मस्त एकदम। क्योंकि हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे प्राणनाथ प्रभु, उनका स्मरण, उनसे चित्त का जुड़ना, तो ये नाशवान शरीर का जो दुख सुख मान अपमान है जितनी है ना, ये सब नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से और कैसी घटनाएं सुनने को मिलती है। एक भाई दूसरे भाई को मार दिया और नए नए बच्चे ऐसे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो बहुत ही निषेध है। उसमें क्या हुआ? आसुरी भाव आ गया। आसुरी भाव किसे कहते हैं? सुख लेने की भावना।
सुख लेने की भावना इतनी बढ़ गई है कि देखो जवान जवान बच्चे हैं ना, ऐसे जंजीर पकड़े खींचे, वो मरे या जिए, वो मात्र 40,000 30,000 की सोने की जंजीर होगी और घसीट के, ये सुख वांछा। अगर हमारे अंदर परोपकार भाव जाए, अभी दैवत्व आ जाए, दैवी संपदा जागृत हो जाए, ये तो नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो मन हमारा धीरे धीरे भगवान में लगने लगे। मन लगने लगा तो जीत गए। मन का तो सारा खेल है। मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि में निवेश है, भगवान कह रहे तो मेरे में ही निवास करेगा।